हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ विबिन। सो गाइस, सेबी ने यहाँ पे बहुत सारे पॉलिसीज चेंज किए शेयर सेलिंग के रिलेटेड। आज तक हम जैसे शेयर सेल करते थे, आगे वैसा होने वाला नहीं है। हमें बहुत सारे मार्जिन जो है इसमें दिखने पड़ेंगे और उसके बाद भी शेयर सेल करने के बाद भी जो है कुछ चीज़ें हमें कंसिडरेशन करनी पड़ेगी। तो ये जो पॉलिसी चेंज है डायरेक्टली रिटेलर्स को, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को, जैसे हम जैसे रिटेलर्स है उनको इम्पैक्ट करने वाला है। एचएनआईज़ पे इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा नहीं, बिकॉज उनके पास बहुत सारा कैश होता है, लिक्विड कैश। बट जो रिटेलर्स है, जो स्पेसिफिक लिमिटेड मार्जिन रखते हैं, उन पे जो इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है। तो मैं इस वीडियो में पूरे पॉलिसीज जो है बहुत ही बेसिक से आपको समझाने वाला हूँ। अगर आप एक नए ट्रेडर है या ट्रेडिंग करते भी नहीं हो, ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हो, तो आप ये जो वीडियो है पूरा देखिएगा। आप बहुत ही ईजिली समझ पाओगे एग्जैक्टली यहाँ पे चेंजेस क्या किए हैं और आपको कंसिडर क्या करना है। सो शुरू करते हैं हमारा वीडियो। अब तक इंडिया में T+2 सेटलमेंट साइकिल चलता था। अगर आपको ये T+2 सेटलमेंट साइकिल वगैरह समझना नहीं है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखिएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ। वहाँ पे मैंने ये चीज़ें बहुत ही बेसिक से एक्सप्लेन की है, शॉर्ट सेलिंग, सेटलमेंट साइकिल, T+1, T+2। अगर आप वो देखने के बाद ये वीडियो देखते हैं तो आप इस वीडियो को और भी अच्छी तरह समझ पाओगे। सो मैं ये कह रहा था, अभी तक इंडिया में T+2 सेटलमेंट साइकिल चलता था। उस वजह से अगर हम शेयर आज बेच रहे हैं तो हमें कैश आज मिलता था, और जो शेयर हम जिसे बेच रहे हैं उसके पास 2 दिन के बाद उसके अकाउंट में दिख जाते थे। अगर हम शेयर बाय करते हैं, सेम चीज़ अगर हम आज बाय करते हैं, आज से 2 दिन बाद हमें ये शेयर हमारे बकेट में दिखते हैं, हमारे होल्डिंग्स में दिखते थे। सो इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। समझिएगा, हमने पहले दिन पे एक शेयर बाय किया है, उसे कहते हैं ट्रेड डेट। समझिए, हमने 1 तारीख को जो एक ट्रेड बाय किया है उसे कहेंगे ट्रेड डेट। जो 2 तारीख है उसे कहेंगे ट्रेड डेट +1। वहाँ पे भी हमारे पास ये शेयर दिखेंगे नहीं, हमारे होल्डिंग्स में आउटस्टैंडिंग दिखेंगे। और जो तीसरा दिन है ट्रेड+2, उसके ईओडी में जैसे ही वो दिन खत्म होता है उसके बाद हमारे पास ये शेयर हमें दिखते हैं हमारे अकाउंट में, उसे कहते हैं ट्रेड डेट +2, यानी कि जिस दिन ट्रेड हुआ उसके 2 दिन बाद। सो अगर समझिएगा 1 तारीख के बाद 2 तारीख को संडे आता है, सैटरडे आता है, या कोई भी ऐसा हॉलीडे आता है जिसकी वजह से मार्केट बंद है, तो ये जो है पोस्टपोन्ड होगा, तो ये 3 तारीख हो जाएगा। जो T+1 है उस 2 की जगह 3 तारीख होगा, बिकॉज जिस दिन ट्रेडिंग नहीं होती, जिस दिन एनएससी बीएससी बंद होते हैं, वहाँ पे सेटलमेंट डेट कंसीडर नहीं होता है, तो हमें पोस्टपोन करना पड़ता है। सो यहाँ पे हम समझते हैं कि कोई बीच में हॉलीडे नहीं था, कोई सैटरडे संडे नहीं था, कोई भी गवर्नमेंट हॉलीडे नहीं था, कहाँ पे भी बीएससी एनएससी बंद नहीं था, तीनों दिन बीएससी एनएससी चालू थे। तो हमने अगर 1 तारीख को शेयर खरीदे तो 2 तारीख को होगा उसका T+1 और 3 तारीख को होगा T+2, ट्रेड डेट +2, और 3 तारीख को ये सेटल हो जाएगा ईओडी में, और उस अगले दिन से हमें ये होल्डिंग दिखेंगे। तो ये बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट था। हम 1 तारीख को शेयर खरीदते हैं और 3 तारीख तक हमारे अकाउंट में ये शेयर दिखते हैं। सो इसके बीच में हम चाहे तो ये शेयर बेच सकते थे, हम जो चाहे कर सकते थे। सो हम शेयर सेलिंग का एग्जांपल देखते हैं। समझिएगा, हमने 1 तारीख को एक शेयर जो है सेल किया है। उस शेयर की वैल्यू थी 100 रुपये और एक क्वांटिटी हमने सेल की है, तो यहाँ पे 1 × 100 हो गए 100 रुपये। तो हमने 100 रुपये का माल एक दिन में बेचा है, जो कि एक ही शेयर था। तो वो दिन हुआ ट्रेड डेट। हमने 1 तारीख को बेचा था, तो वो दिन जिस दिन हम सेल करते हैं वो हमारा ट्रेड डेट हुआ। सो जैसे ही हम ये सेल करते हैं हमें बायर से पैसे आ जाते हैं 100 रुपये। तो भले ही हमें 100 रुपये आ जाए हो, बट जो बायर है उसके पास ये शेयर 2 दिन के बाद ही उसके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होता है। सो हमें उसी दिन जो 100 रुपये आए, हम चाहे तो इससे नए शेयर खरीद सकते हैं या हमारे अकाउंट में रख सकते हैं। ये अब तक चलता आ रहा था, बट अब जो पॉलिसी चेंज हुई है उसके मुताबिक ये है, अगर हम ये सेल कर रहे हैं शेयर ट्रेड डेट को, तो हमारे पास 100 रुपये जो आएंगे वो हम उस दिन यूज़ नहीं कर सकते, हम उससे नए शेयर नहीं खरीद सकते। हमको T+2 तक वेट करना है ये पैसों के आने का। उसके बाद ही जैसे ही T+2 में ईओडी में ये हमें मार्जिन दिखाई देता है, उसके अगले दिन से ही हम ये यूज़ कर सकते हैं। तो ये अपडेट अगस्त 1 से आने वाला था। तो मैंने कहीं पे पढ़ा था कि सितंबर के लिए पोस्टपोन किया गया है, नॉट श्योर, बट ऐसा पढ़ा है मैंने। मैं वापस एक बार रीचेक करके आपको बता दूंगा। बट अभी से पॉलिसी ये है कि जो हमें शेयर बेच के पैसे मिलते हैं वो हम उस वक्त यूज़ नहीं कर सकते, जो कि बहुत गलत है। बिकॉज हमने हमारी डिलीवरी कर दी है, हमारे पास शेयर थे, हमने बेच दिए। भले ही सेटलमेंट के लिए टाइम लगता है, वो जो शेयर सेटलमेंट है उसको टाइम लग जाता है बैकएंड में, बट जो कैश है हमारे पास उसी वक्त आ जाता है। हम उसी वक्त ये कैश यूज़ करना चाहते हैं। हम चाहे तो नए शेयर खरीद सकते हैं, या हो सकता है हम यही शेयर खरीदना चाहते हैं जो हमने बेचे थे। उसकी जब कॉस्ट 100 रुपये थी, हमें पता था ये नीचे गिरेगा, तो जब 95 हुई हमें वो खरीदना था। हमारे पास मार्जिन इतना ही है जितना हमने इन्वेस्ट किया है। तो अब हम ये नहीं कर सकते, हमें T+2 तक वेट करना है हमारे अकाउंट में रिफ्लेक्ट होने के लिए, और उसी के बाद नेक्स्ट डे से हम ये पैसे यूज़ कर सकते हैं। सो ये बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है, बिकॉज रिटेलर्स नॉर्मली इतना बड़ा मार्जिन रखते नहीं है कि वो एक शेयर के पैसे बेच के रखे, उसके अलावा और मार्जिन लेके दूसरे शेयर खरीदे।
उनको अपॉर्चुनिटी जो है उनके हाथ से निकल जाती है। हो सकता है उन्हें वही शेयर खरीदने हो जो उन्होंने बेचे हैं सस्ते दाम पे, बट वो नहीं खरीद सकते बिकॉज वो पैसे वो यूज़ नहीं कर सकते। उनको एडिशनल जो है मार्जिन फिलअप करना पड़ेगा, तब जाके वो लोग नया बाइंग कर सकते हैं। ये बहुत ही गलत डिसीजन है सेबी का, बिकॉज इसमें कोई सेंस ही नहीं बनता है। जब हम एक्चुअल में शेयर डिलीवर करके पैसे ले रहे हैं तो उन्होंने हमें जो है हमारा मार्जिन जो हमें मिला, हमें जो पैसे मिले वो यूज़ करने देना चाहिए, उसमें जो है रोक टोक नहीं होनी चाहिए। सो गाइस, आई होप आप अभी तक का जो वीडियो प्रॉपर समझ गए होंगे कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, सेबी ने नया रूल क्या लाया। बहुत ही सिंपल है, आप एक और बार वापस देख लीजिएगा। अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो आप जो शेयर आज बेच रहे हो, जो सेल कर रहे हो, उसके जो शेयर्स कैश आ रहे हैं वो बेनिफिट आप 2 दिन तक ले नहीं सकते। वो कैश आप 2 दिन तक यूज़ नहीं कर सकते, वो लॉक इन में होगा। 2 दिन के बाद ही आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपने आज शेयर बेचा है तो आज से 2 दिन के बाद ही आप वो शेयर के जो कैश आपको आ रहे हैं, जो पैसे आपको आ रहे हैं, वो यूज़ कर सकते हो, उसके पहले यूज़ नहीं कर सकते। तो ये तो बहुत सिंपल चीज़ थी। अभी जो हम आगे बढ़ रहे हैं वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, तभी आप ये समझ पाओगे। मार्जिन रिक्वायर्ड टू सेल योर स्टॉक होल्डिंग्स। सो अब तक जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे थे उनसे मार्जिन लिया जाता था, बिकॉज वो लोग फ्यूचर के बेसिस पे ट्रेड कर रहे हैं। तो फ्यूचर में अगर किसी स्टॉक या किसी चीज़, किसी इंडेक्स की वैल्यू कम होती है तो उनके मार्जिन से वो पैसे जो लेके स्क्वायर ऑफ करते थे, तो रिस्क जो है कम हो जाता था। वो समझ सकते हैं। बट अभी यही रूल जो है इक्विटी में भी लाया गया है। जो हमारे पास शेयर्स हैं उसे बेचने के लिए भी जो है मार्जिन की ज़रूरत पड़ने वाली है। बहुत ही नॉनसेंसिकल चीज़ है, बिकॉज ऐसा होना ही नहीं चाहिए। बिकॉज ऑफ फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से बात करें तो उनके पास करंटली होल्डिंग नहीं होती है, और फ्यूचर के बेसिस में ट्रेड करते हैं तो वो अंदाज़ा होता है। बट जब इक्विटी में डील करते हैं तो हमारे पास होल्डिंग है, हम सेम डे जो है शेयर डिलीवर कर रहे हैं और हम कैश ले रहे हैं, तो उसमें रिस्क का जो रेशो है काफ़ी ज़्यादा निकल जाता है। एक्चुअली मैं कहूँगा तो रिस्क है ही नहीं, बिकॉज हम कैश दे रहे हैं और हम शेयर ले रहे हैं, या हम शेयर दे रहे हैं हम कैश ले रहे हैं, तो उसमें रिस्क का रेशो है ही नहीं। बट यहाँ पे उन्होंने उसका जो एक्सप्लेनेशन वो ये दिया है, क्योंकि एक्सचेंज और डिपॉजिटरी 2 अलग लोग हैं। एक्सचेंज यानी कि NSE BSE जहाँ पे हम ट्रेड कर रहे हैं, डिपॉजिटरी यानी कि जीरोधा या फिर हमारा ऐप स्टॉक जिसके थ्रू हम ट्रेड कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये दोनों बहुत अलग लोग हैं। तो डिपॉजिटरी को पता होता है हमारे पास शेयर होल्डिंग है या नहीं, बट एक्सचेंज को पता नहीं होता है, और एक्सचेंज को पता करने का कोई जरिया भी नहीं है। उस वजह से जब हम ट्रेड करते हैं तो एक्सचेंज पहले से हमारे से मार्जिन मांग रहा है, ताकि कोई रिस्क हो, अगर हम कोई डिफॉल्ट करें पोजीशन देने के लिए, हमारे शेयर्स देने के लिए, तो वो वहाँ पे कवर कर लेंगे। सो यहाँ पे एक्चुअली मुझे लग रहा है यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी है डिपॉजिटरी और एक्सचेंज के बीच। डिपॉजिटरी और एक्सचेंज में मिलकर कोई ऐसा तरीका निकलना चाहिए कि जो पोजीशन होल्डिंग्स है जो डिपॉजिटरी के पास है वो एक्सचेंज पे भी रिवील हो, या एक्सचेंज पे भी जो है वो रिफ्लेक्ट हो, ताकि ये जो हमारे जैसे रिटेलर्स हैं उन पर यह बर्डन ना आए। तो अगर मैं आपको एक्जैक्टली बताऊँ कि ये रूल क्या है, तो समझिएगा अगर आपके पास 1 लाख रिलायंस के शेयर है और आपको बेचना है, तो आपके पास वो शेयर तो होने चाहिए, उसके अलावा आपके पास 22,000 रुपये कैश मार्जिन होना चाहिए, तभी आप ये बेच सकते हो, वरना नहीं। सो 22,000 कैलकुलेट होता है VAR और ELM से। VAR का मतलब वैल्यू एट रिस्क, ELM का मतलब है एक्सेस लॉस मैनेजमेंट। तो ये दोनों ही जो मार्जिन कैलकुलेशंस है वो नॉर्मल ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में होते हैं, अभी यहाँ पे भी चालू हो गया है। तो ये अराउंड 22% का आता है। तो 90% स्टॉक्स पे ये 22% ही होता है। ये एक्चुअली चेंज होते रहता है स्टॉक टू स्टॉक, डिपेंड्स अपॉन द स्टॉक की वॉलेटिलिटी, स्टॉक का परफॉर्मेंस, बट नॉर्मली 90% स्टॉक्स पे 22% ही होता है। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो 1 लाख पे 22,000 का आपको VAR देना पड़ेगा, आपके पास मार्जिन रखना पड़ेगा 22,000 का, तभी आप आपके जो शेयर्स है वो सेल कर पाओगे, वरना नहीं। बिकॉज वो ये कह रहे हैं कि आज आप शेयर तो सेल करोगे, बट ट्रेडिंग हमारा साइकिल है T+2, तो वो उनके पास पहुँचते पहुँचते, एक्सचेंज के पास ये शेयर पहुँचते पहुँचते 1 या 2 दिन लग जाते हैं। तो उसके बीच में अगर शेयर होल्डर जो सेलर है वो डिफ़ॉल्ट कर दे तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसी वजह से ये लोग पहले से ही मार्जिन ले रहे हैं कि अगर डिफ़ॉल्ट भी करे सेलर अगर पोजीशन दे भी नहीं पाए तो वो लोग जो है इसमें से वो एडजस्ट कर लेंगे। बट थैंकफुली जीरोधा ने इसका भी एक तरीका निकाला है, इसको मीटअप करने का, इसके थ्रू जाने का। बट ये बाकी ब्रोकर्स पे है या नहीं मुझे पता नहीं, बिकॉज बाकी ब्रोकर्स का मैंने जहाँ तक मैसेज देखा है कहीं पे भी उन्होंने ये कंफर्म नहीं किया, बट जीरोधा ने कंफर्म किया है। जीरोधा ये कह रहा है कि एक्सचेंज तुमसे मार्जिन मांग रहा है, बिकॉज सेटलमेंट साइकिल है T+2, तो तुम लोग जिस दिन शेयर बेच रहे हो एक्सचेंज के पास उस दिन नहीं पहुंच रहे, 1 या 2 दिन बाद पहुंच रहे, उस वजह से एक्सचेंज जो है उस 1 या 2 दिन का रिस्क मिटाने के लिए 22,000 मांग रहा है, या जो 22% का मार्जिन है वो मांग रहा है। तो उसे हटाने के लिए जीरोधा ने ये कहा है कि जिस दिन तुम शेयर सेल कर रहे हो उसी दिन हम ये शेयर एक्सचेंज को दे देंगे, तो उसके वजह से ये मार्जिन देना नहीं पड़ेगा। तो आप समझिएगा आज हम ये शेयर सेल कर रहे हैं, तो नॉर्मली ये ट्रेड को एग्जीक्यूट होने के लिए 2 दिन चाहिए होता है, तो एक्सचेंज के पास 1 दिन बाद या 2 दिन बाद ये शेयर जाते हैं, उसके बाद ये किसी और ब्रोकर के पास जाते हैं। बट जीरोधा ये कह रहा है हम ये कोशिश करेंगे कि जिस दिन ये ट्रेड होगा उसी दिन हम ये जो शेयर है वो एक्सचेंज को डिलीवर करेंगे, इसे कहते हैं अर्ली पे इन। सो करंटली अभी जीरोधा में ये हो रहा था कि हम जिस दिन ये शेयर बेच रहे हैं
जीरोधा एक दिन बाद ये शेयर जो एक्सचेंज को दे रहा था, उसे भी ये अर्ली पे नहीं कह रहे थे, बट अभी उन्होंने अपने सिस्टम्स को ऐसा मॉडिफाई कर लिया है कि जिस दिन हम ये शेयर बेच रहे हैं उसी दिन, ट्रेड डेट के दिन ही जो है ये शेयर्स एक्सचेंज के पास चले जाए, ताकि हमें जो मार्जिन है वो देना ना पड़े। तो इसमें सेंस बनता है। एक्सचेंज हमसे मार्जिन इसलिए मांग रहा है, जो सेबी हमसे मार्जिन इसलिए मांग रहा है क्योंकि हम आज सेल कर रहे हैं, बट उनके पास, एक्सचेंज के पास शेयर एक दिन बाद या 2 दिन बाद आ रहे हैं। बट अगर हम आज के आज सेल कर रहे हैं शेयर, और आज के आज ही अगर एक्सचेंज के पास ये ट्रेड जा रहा है, ये जो हमारे शेयर्स है वो जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसमें मार्जिन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनके यहाँ डिफॉल्ट के चांसेस ही दिखेंगे नहीं। बिकॉज हमारे पास आज शेयर होल्डिंग थे, हम आज ही के आज उन्हें डिलीवर कर रहे हैं एक्सचेंज को डायरेक्टली, तो उसमें डिफॉल्ट का चांस ही नहीं आएगा और उसमें मार्जिन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो जीरोधा पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो जीरोधा जो है आपका ट्रेड डेट पे ट्रेड सेटल कर देगा, बट ये कोई गारंटी नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली सिस्टम होता है, सिस्टम कभी कभी फेल होता है, तो आपको मार्जिन जो है आपका रखना ही पड़ेगा। जीरोधा ने कहा ये ट्राई करेगा, बट बहुत सारे अगर समझिए ट्रेड, अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी किसी दिन वॉलेटिलिटी होती है मार्केट में, बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर या बाइंग प्रेशर होता है, तो हो सकता है जो जीरोधा है वो एक दिन से डिले कर दे, तो आपको मार्जिन जो है रखना पड़ेगा। बिकॉज यहाँ पे जीरोधा पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जीरोधा खुद होकर हमें ये फैसिलिटी दे रहा है, जीरोधा खुद होकर ये ट्राई कर रहा है कि ये ट्रेड डेट पे जो ट्रेड है एक्सचेंज तक पहुंचा सके। बट ऑब्वियसली वॉलेटिलिटी पे डिपेंड करता है, अगर ट्रेड का वॉल्यूम ज़्यादा हो तो किसी दिन ये जीरोधा से मिस हो सकता है, तो आप आपका मार्जिन जो है वो भी रेडी रखिएगा हमेशा जब भी आप ट्रेड करते हो, ताकि किसी एक दिन अगर जीरोधा ने समझिए मिस कर दिया तो आपका ये ट्रेड कैंसिल ना हो जाए और एग्जीक्यूट हो जाए, तो आप आपका मार्जिन भी जो है रेडी रखिएगा साइड बाय साइड। बिकॉज बहुत सारे इंस्टेंस मैंने यहाँ पे देखे, खास करके एमएनएम जब राइट्स इशू आया था, जिनके पास राइट्स आने वाले थे बहुत ही ज़्यादा डिले आ गया, एक्स डेट पाना चाहिए था, उनके 3-4 दिन बाद आए। ऑब्वियसली रीज़न यही है कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पे, तो ये कभी अगर स्टक हो गए, और जीरोधा में तो नॉर्मली ऐसा होता ही है। कितने बार तो मैंने ये फेस किया है कि जो ऑर्डर्स है वो क्यू में लगे हुए हैं, ऑर्डर्स ले नहीं रहा है। बहुत सारे ऐसे इश्यूज भी जीरोधा के हुए जहाँ पे लोगों ने लॉस बियर किया है, बिकॉज जीरोधा का प्लेटफॉर्म डाउन था और उनका जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया प्रॉपर टाइम पे। तो यहाँ पे जीरोधा जो है खुद होकर अपना एफर्ट ले रहा है, ट्राई कर रहा है, बट आप पूरी तरह 100% रिलाई मत कीजिए। आप आपका मार्जिन भी जो है रेडी रखिएगा आप जब सेल करते हो। आई नो ये फेयर नहीं, बिकॉज हमारे पास शेयर्स है तो हमें मार्जिन क्यों रखना चाहिए, बट अभी ये पॉलिसी लेके आया है, तो जब तक इसके कोई अपोज में जाता नहीं है, जब तक कोई ब्रोकर या लोग मिलके इसके अगेंस्ट पिटीशन डालते नहीं, तब तक तो हमें ये फॉलो करना पड़ेगा। आप, आई होप आपको ये पॉइंट समझ गया होगा, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स पॉइंट था, तो आप 2 बार ये वापस देखिएगा। आपको कुछ क्वेश्चन हो गए तो कमेंट में जो है पूछिएगा, मैं ज़रूर आपके सॉल्व करूँगा। अगर मैं समराइज़ करूँ तो पहले पॉइंट में हमने देखा कि हम जो शेयर सेल करते हैं उससे जो पैसे आते हैं हम 2 दिन तक यूज़ नहीं कर सकते, 2 दिन के बाद ही हमारे अकाउंट में वो रिफ्लेक्ट होते हैं बिना ब्लॉक के, और हम वो यूज़ कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट हमने ये देखा कि हम जो स्टॉक सेल करते हैं, जो हमारे पास हार्ड स्टॉक है, जो एक्चुअल स्टॉक हमारे पास होल्डिंग्स है, उसे सेल करने के लिए भी हमारे पास जो है मार्जिन होना चाहिए 22% का। ये 22% कभी कभी ज़्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन स्टॉक। सो यूजुअली जो स्टैंडर्ड मार्जिन है कैलकुलेट होकर वो 22% आता है VAR और ELM का। आई होप आप ये वीडियो समझ गए होंगे, आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।